गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम होम साइंस का चैप्टर फर्स्ट का लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं। आज हमारा ये समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर एंजल का बजट। देखिए, पारिवारिक बजट का सिद्धांत या बजट का सिद्धांत सबसे पहले जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल ने 1857 में पेश किया था। फिर से याद कर लीजिएगा, पारिवारिक बजट का सिद्धांत जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल ने 1857 में पेश किया। इन्होंने आबादी को 3 भागों में बांटा: धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अब है एंजल के नियम के मुख्य तथ्य क्या थे। तो पहला है कि पारिवारिक आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर व्यय का प्रतिशत घटता जाता है और विलासिता की वस्तुओं पर व्यय बढ़ता जाता है। जैसे जो परिवार की आय में जब वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, जो हम भोजन पर व्यय आदमी कम कर देता है और भोग विलास पे ज़्यादा खर्च करने लगता है। जैसे कि पहले पंखा कूलर लग गया, फिर साइकिल से गाड़ी खरीद ली, गाड़ी से कार खरीद ली, पंखे की जगह एसी ने ले लिया, टीवी की जगह आपने एलईडी लगवा दिया। तो क्या होता है कि आदमी उसमें पैसे ज़्यादा खर्च करने लगता है, दिखावे पे ज़्यादा रहता है, उसको सुविधाएं देखने लगता है कि काम नहीं हो रहा है, काम वाली लगवा लेते हैं, उसको पैसा व्यय करेगा। तो इसका मतलब यह कि पारिवारिक आय में जब वृद्धि होती है तो भोजन पर कम व्यय होता है और भोग विलासिता पर अधिक व्यय होता है। दूसरा है कि आय में परिवर्तन होने पर मकान, वस्त्र, ईंधन, बिजली आदि पर होने वाला व्यय यथावत रहता है। देखिए, आय में जब परिवर्तन तो होता है लेकिन मकान पे परिवर्तन नहीं होता। इतनी जल्दी ये नहीं होगा कि आज आप घर में हैं तो कल आप महल में रह लेंगे, उसका प्रोसीजर होता है, टाइम लगता है। वस्त्र और ईंधन, बिजली सब जैसा का तैसा ही रहता है। फिर है, लेकिन आय में वृद्धि होने पर शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि पर व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। जैसे अभी हम मीडियम फैमिली से हैं तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास पैसा आ जाता है तो हम और अच्छे स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। शिक्षा हर जगह मिलती है, एक सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे हमारे पैसे होते हैं उस हिसाब से हम व्यय करते हैं, उसी हिसाब से हम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। फिर है मनोरंजन। मनोरंजन में क्या है कि जैसे हमारे पास पहले के बच्चों के पास पहले लोग इतना पैसा नहीं रहता था, तो गिल्ली डंडा है और ऊंची कूद, लंबी कूद, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब खेल के बच्चे मनोरंजन कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, बच्चे मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं, कहीं पबजी खेलते हैं, जो भी प्रोग्राम टीवी पे तरह तरह के कार्टून्स आते हैं उनको देख के मनोरंजन कर ले रहे हैं। तो क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जब आय बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, मनोरंजन के साधन भी अपने हिसाब से करते हैं, जो हमें देखना होता है। खेल भी है तो स्टेडियम में जाके भी मैच देख ले रहे हैं। पहले था तो बाहर मैदान में जो बच्चे खेलते थे उनको देख के बड़ा आनंद आता था। तो ये सब एंजल ने बताया है, ये एंजल के नियम के मुख्य तथ्य थे। और इसलिए कुछ लोग जो है इनका जो है अर्थशास्त्रियों ने इनका आलोचना भी की इनकी उसकी कि जो बजट इन्होंने बनाया है व्यवहारिक ना होकर केवल आंशिक लागू किया जाता है। बजट में बचत को कोई स्थान नहीं दिया गया है, मतलब जो एंजल ने बजट बनाया है इसमें कहीं बचत नहीं दिखाई गई है, तो ये भी इनकी आलोचना है। फिर वस्त्रों पर सभी वर्गों के लिए समान प्रतिशत का निर्धारण भी गलत है। तो ये सब इनकी आलोचनाएं थी। बच्चों, आज हमारा एक चैप्टर समाप्त होता है, कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।